गाइज, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टारगेट 99 रियल एस्टेट। सो दोस्तों, मैं DK शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। पहले तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और हमें कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, आप लोगों की बड़ी खुशी होती है। सो गाइज, आज हम ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं लोगों के लिए जो कम बजट वाले लोग ढूंढते रहते हैं। इसके सिर्फ 1 से सवा करोड़ रुपए में सर हमें 2 बेडरूम दिला दीजिए। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जी अफोर्डेबल ही आएगा। तो आज हम अफोर्डेबल की कैटेगरी से ऊपर निकल के आए हैं और एक बहुत ही शानदार फ्लैट 1180 फुट का 2 BHK आपको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा भी कि किस लोकेशन पे है और क्या साइज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या काम करा के दिया है बिल्डर ने, क्या प्रोजेक्ट की इसकी स्थिति है आज की डेट में। सो गाइस, आप पहुँचा हूँ सुपरटेक के प्रोजेक्ट पे, द ह्यूज नाम से ये प्रोजेक्ट है। सेक्टर 68 के अंदर ये स्थित है। इसकी अगर लोकेशन की बात करूँ एंट्री की, तो हाल फिलहाल जो एंट्री है इसकी वो टिकली गांव के बीच से जो रास्ता आता है वहाँ से है। बट इन फ्यूचर इसकी जो एंट्री है वो मेन सोना रोड से ही इसकी एंट्री होनी है। बीच में कुछ एक भी ज़मीनी रुकावटें थी तो उनको सुपरटेक दूर करने में लगा हुआ है। सो गाइज, आगे चलते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी आ जाती है मेन एंट्रेंस करने के बाद में ये आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम। जो ड्राइंग रूम के साथ ही हमारी आ जाती है किचन और पीछे जाके हमारे 2 बेडरूम हैं गाइस। और फुली लोडेड अपार्टमेंट है ये, जिसके अंदर हमें बिल्डर ने मॉड्यूलर किचन के साथ साथ हमारे एसीज और वार्डरोब्स, लाइट्स, ये सब यहाँ पर लगा के दिए हुए हैं। सो दोस्तों, ये इसके साथ आ जाती है हमारी ड्राइंग रूम के साथ में बालकनी। तो बालकनी के सामने जैसे इस फ्लैट को दिखा रहे हैं हम, तो पीछे ये पार्क आना है जो कि आज की डेट में भी खाली जगह पड़ी हुई है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया था कि सुपरटेक का काम जो है करीबन 4-5 साल यहाँ पे रुका हुआ था। फिर इन्हीं की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है जिन्होंने इस करीबन 4 टावरों का ये काम पूरा किया है। तो आज की डेट में यहाँ पे फैमिली मूव इन भी हो रही हैं और 4 टावर का यहाँ पोजीशन हो चुका है। टोटल अगर टावर की गाइस बात करूं तो यहाँ पे 9 टावर हैं ये, जिनमें से 4 टावर अभी रेडी हो चुके हैं और 5 टावर का अभी हम कहेंगे काम चल रहा है। जिसमें से अगर सामने मैं दिखा देता हूँ आपको कि अभी रफली 2 टावर ऐसे हैं जिनमें आधा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और 3 से 4 टावर अभी ऐसे हैं जो अभी सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट लेवल पे ही इनका काम रुका हुआ है। तो मैं गाइस दोनों ही बात करूंगा इसमें कि इसके प्लस पॉइंट क्या है और ये माइनस क्या है। आज की डेट में मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताऊंगा कि आपको ये फ्लैट क्यों लेना चाहिए, क्या आप इसमें फंस तो नहीं जाएंगे। तो सारी चीज़ों पे हम पहलुओं पे बात करेंगे। एक बार चलते चलते फ्लैट भी दिखाते हैं आपको। सो गाइज, आज की डेट में हम बात करें तो 1 से सवा करोड़ रुपए में सिर्फ हमारे पास गुड़गांव के अंदर रह जाता है अफोर्डेबल की बात करें तो 550 से 600 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। छोटे छोटे रूम होते हैं और ना पार्किंग होती है उसके अंदर, तो इतनी समस्याएं आती हैं रहने के बाद जब पता लगता है। तो ये अफोर्डेबल कैटेगरी का नहीं है, लग्जरी प्रोजेक्ट है ये। सुपरटेक की वजह से या कह लो कि उसका बुरा टाइम था कि जिस टाइम ये प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था तो ये कंस्ट्रक्शन जो है इसकी रुक गई थी, तो उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को रुकावट आई। बट अब स्मूथली सारी चीज़ें हमारी रिकवर हो रही हैं। सो अब मैं सबसे पहले आपको किचन का, मैंने जैसे आपको दिखाया था कि ये किचन में भी हमारे वार्डरोब्स बना के यहाँ कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। ये देखिए, तो ये किचन में हमें मिल जाता है, सारा काम हो रखा है, जहाँ आपको किचन के अंदर एक भी पैसा आपको यहाँ लगाना नहीं पड़ेगा। किचन के साथ में गाइस एक बालकनी किचन के साथ है, एक ड्राइंग रूम के साथ है मैं अगर बात करूं तो, और दोनों रूम्स के साथ भी यहाँ पे आपको बालकनी मिल जाती हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे गाइस ये फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये बेडरूम आ जाता है हमारा यहाँ पर, जिसके अंदर हमें ये वार्डरोब्स लगा के दी हुई हैं बिल्डर ने, और ये आ जाती है हमारी बालकनी। सो बालकनी का साइज अच्छा है, रूम साइज अच्छा है मैं कहूँगा। और ये एक गाइस हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कॉमन बाथरूम, जिसके अंदर सारी फिटिंग्स वगैरह आपको यहाँ लगी हुई हैं। सैनिटरी जो लगी हुई है वो जैगवार की लगी हुई है गाइस। यहाँ पे ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि बिल्डर ने काम तो लेट दिया है बट अच्छा काम करके दिया है। मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़
कंपनी की ही लगाई है। और ये आ जाता है गाइस हमारा अब मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम गाइस बात करूँ यहाँ पे तो हमें एसीज लगा के दिए हैं, लाइट्स एंड आपकी वार्डरोब्स, यानी कि फुली लोडेड अपार्टमेंट है इसको हम कह सकते हैं। ये हमारी मास्टर बेडरूम के अंदर गाइस आ जाती है अलमीरा, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ की अलमीरा है। ये 2 बेडरूम का गाइस ये फ्लैट है और ये आ जाता है इसके साथ में हमारा अटैच्ड बाथरूम। सो गाइज ये मास्टर बेडरूम की आ जाती है हमारी ये बालकनी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मास्टर बेडरूम की हमारी बालकनी है। वर्लपूल के गाइस यहाँ पे एसी लगा के दिए हुए हैं कंपनी ने। मैं अगर बात करूं, अब हम बात कर रहे थे गाइस कि इस प्रोजेक्ट को हमें क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं पहले इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेता हूं कि भाई सुपरटेक की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। 4 से 5 साल इस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं चला, फिर इन्हीं की किसी कंपनी ने इसको टेक ओवर किया और इसके 4 टावरों को ये रेडी करके आज फैमिलीज़ को यहाँ पे हैंड ओवर हो रहा है गाइज। काम रुका हुआ है, ये भी आपको बताता हूँ। इन फ्यूचर बहुत ही बढ़िया प्लानिंग है। यहाँ पे इनका क्लब भी आना है, ये पूरा पार्क, स्विमिंग पूल, सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट होना है। तो इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा लेके चलो कि भाई 3 से 4 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो सारे काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे इसके। और क्यों लेना चाहिए सर, आज की डेट में अफोर्डेबल ही ले पाते हैं 1 से 1.25 करोड़ रुपए के बजट में। ये यहाँ पे आपको एक लग्जरी प्रोजेक्ट मिल रहा है और मैं ये मानता हूँ कि साल 2 साल 2.5 साल बाद मैं अगर बात करूँ तो ये फ्लैट भी आपको 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए से कम नहीं रह जाएगा। ये 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे टावर रेडी होंगे, काम रेडी होएगा, फैमिली मूव इन कर रही है यहाँ पे, जैसे 4 टावर रेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है प्राइस भी आपके अप्रिशिएट करेंगे। आसपास के अगर प्राइस में बात करूँ तो सामने इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो M3M का शारा, नेचुरा, मरीना ये प्रोजेक्ट आ जाता है यहाँ पे, जिनमें आज की डेट में 1.5 करोड़ प्लस के ही 2 बेडरूम अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ M3M है और ये सुपरटेक है। तो थोड़ा सा अगर किसी के पास गाइज पेशेंस है तो वो इस प्रॉपर्टी को लेके 1.5 साल के लिए अगर रख भी लेता है तो गाइज 1.5 करोड़ रुपए प्राइस कहीं नहीं गया, मैं कह सकता हूँ। अगर बात करें यहाँ के रेंटल की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा हमारे पास कि भाई क्या मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ले लूँ तो हमें यहाँ प्राप्ति क्या होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ गाइज कि 25 से 30 हज़ार रुपये का यहाँ पे आपको रेंटल जो है वो 100% आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10-15 हज़ार रुपये आपको रह जाएगा, 25 से 30 हज़ार रुपये 100% आपको यहाँ पे रेंटल मिलेगा। अगर ये फ्लैट लेते हैं तो ये रेंटल की सुविधा भी हम आपको करा के देंगे, यानी कि आपका फ्लैट जो है वो रेंट पे हम लोग चढ़ा देंगे। तो डिमांड है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर 2 BHK की बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है, रेंटल के अंदर भी और प्राइस सेल परचेज के अंदर भी। तो ये मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगा, ये मेरा रिव्यू था। अगर आपको ये फ्लैट देखना है तो मुझे आप 1 से 2 दिन पहले आप नोटिस अगर देंगे तो आपको ये एक्चुअल फ्लैट भी हम दिखवा देंगे। हम लोग एक्चुअल फ्लैट पे खड़े हैं, ऐसा नहीं है कोई सैंपल फ्लैट दिखा रहे हैं आपको कि भाई रेडी कुछ और कर रखा है और मिलेगा कुछ और, जो है सामने है आपके। सो गाइज आपको अगर ये अच्छी वीडियो लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ में साझा करें, ताकि जिसका बजट 1 से 1.25 करोड़ रुपए के बीच में है वो इस फ्लैट को अपना बना सके। सो गाइज तब तक के लिए अब तक आपको जो दिखाया, ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टारगेट 99 रियल एस्टेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आगे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।